चलिए देखिए देखिए प्रश्न वाली 3.1 है। सबसे पहले अपने कक्षा के यानी 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिसर के मतलब हो गया अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर कैसे पता किया जाएगा? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखिए परिसर को कभी कभी रेंज भी बोल जाए, इंग्लिश में परिसर को क्या बोल जाए? रेंज। तो कभी आपसे कोई रेंज पूछ ले तो रेंज के मतलब यही समझना है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम के मतलब हुआ सबसे बड़ा और न्यूनतम के मतलब सबसे छोटा। तो 10 विद्यार्थी का कक्षा में लंबाई नापेला है, तो उतना टाइम है कहाँ की लंबाई नापते रहिएगा बैठ के। तो आराम से यही होमवर्क है आपका, घर पे किसी का भी नाप के 10 का पता कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कुछ आंकड़ा इस तरह से है। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आंकड़ा को संगठित कैसे किया जाए। सबसे पहले लिख लीजिए संख्या जितना है, टोटल संख्या लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए समझिएगा, एक बोल जाए वर्ग चिन्ह, क्या बोल जाए? मिलान चिन्ह। क्या बोल जाएगा? मिलान चिन्ह। देखिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह ऐसे कि ना, देखिए आप गौर से देखिए, मिलान चिन्ह में करना क्या है ना आपको, देखिए मिलान चिन्ह कैसे किया जाए। एक है ना, यहाँ देखिए कैसे। अब बच्चे को ने एक गलत हो गया लिखे में, एक कितना बार है पता ना चल रहा है, तो ऐसे कि ना देखिए यहाँ से जाइए, बताइए एक आया ना, एक बार एक आया, तो ऐसे ही आपको बनाना है। देखिए हाथ रखे रहिएगा, एक बायां हाथ रख दीजिएगा इधर संख्या पर, और यहाँ से ऐसे कीजिएगा। देखिएगा एक एक बार कितना बार, तो यहाँ पे एक के सामने एक डाल दिया, एक पाई। ठीक, एक को बोल जाए मिलान चिन्ह, इंग्लिश में बोल जाए टैली मार्क। मिलान चिन्ह ऐसे मिलाया जाए, एक हुआ, फिर यार कहीं पे ना है, खत्म हो गया। अब दो के पास जाइए, दो के पास देखिए यहाँ है, तो एक चिन्ह दो के सामने डाल दिया, फिर दो है तो यहाँ पे एक और चिन्ह डाल दिया, फिर पांच है, फिर ऐसे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए चार है, कहाँ पर है? चार पर, तो एक अंक डाल दीजिए। छह, छह के पास कहाँ? देखिए छह पर, तो छह पर एक तो डाल दिया। फिर उसके बाद सात है, तो सात पर एक डाल दीजिए। समझ में आया बात? ये देखिए पांच है, तो पांच के पास एक जाकर, फिर उसके बाद तीन, तीन पर जाकर गिनती काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, देखो मिलान चिन्ह बोल जाए। अब देखिए फिर पांच है, तो पांच के पास जाइए। चार, चार के पास जाइए। पांच, पांच के पास फिर गए, फिर दो, दो है ना, कुछ दिक्कत हुआ का? कुछ गलती हो चुका है ना? दो पहले ना हमने गिन चुके थे, चलिए दो पहले गिन चुके थे हम लोग, फिर से करने एक बार, क्या दिक्कत है? देखिए शुरू से जाइएगा, सबसे पहले कितना? चार, तो चार के पास जाके एक, फिर कितना है? छह ने, छह के पास जाके, फिर सात, सात, फिर पांच, पांच के पास जाके एक रैंक डाल दिया। तीन, तीन है तो तीन के पास है, फिर उसके बाद पांच, पांच है तो पांच के पास, फिर चार, फिर उसके बाद है पांच, फिर उसके बाद दो, छह, दो, छह, फिर दो है, फिर उसके बाद पांच एक नौ, पांच एक नौ, तो देखिए पांच एक नौ, जहां पर मतलब मिल रहा है वहां पर एक एक मार्क देते जाइए जितना बार मिल जाए। फिर उसके बाद देखिए पांच एक नौ हो गया, छह पांच आठ, देखिए छह। अब देखिए पांच पर देखिए गौर से, पांच पर चार गुने हो गया, तो अब ज्यादा रखिए भर दीजिएगा ऐसे। देखिए एक दो तीन चार पांच, अब ऐसे अगर करते जाए तो गिने में ना दिक्कत होगा। फिर एक दो तीन, जो परेशानी से बचला में काम करते फिर तो वही परेशानी आ जाएगा। इसीलिए जब पांच घंटे को पांचवें वाले को ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा ऐसे तिरछा। ठीक है, इससे गिनती आसान होगा, जहां पर कटौती का वो समझ जाएंगे पांच है। ठीक है, अब उसके बाद कितना है? ओ अभी चार हुआ है, यहाँ पे ना है पांच हुआ ना है। अब देखिए चार, आठ चार छह सात, देखिए आठ, आठ, चार, चार, छ, छ, सात, ये हो गया ना।
ये हो गया आपका मिलान चिन्ह हो गया कंप्लीट। अब देखिए साथ में लिखा, हाँ साथ में लिखा, मिलान चिन्ह हो गया ना कंप्लीट। अब इसके बाद आवे बारंबारता। कब है बारंबारता। बारंबारता में आपको क्या करना है ने, यही लिख देना है जितना बार आया। सुनिए बारंबारता, देखिए बारंबारता को देखिए हम, बारंबारता के मतलब हुआ कि एक बारंबार कितनी बार, तो बारंबारता उसी को बोल जाएगा। तो एक कितनी बार है बताइए, एक कितनी बार है, एक बार। तो इसमें लिखिएगा एक। दो के बार है, दो बार। तीन एक बार। चार तीन बार। पांच पांच बार न, छह चार बार। और सात दो बार। आठ एक बार। नौ एक बार। अच्छा पता कैसे चलेगा कि गलती बनाए कि सही, तो को जोड़ लीजिए। एक दो तीन, तीन एक चार, चार तीन सात, सात पांच बारह, बारह आठ, चार सोलह, सोलह दो अठारह, अठारह एक उन्नीस, उन्नीस एक बीस। यानी कुल कितना आ रहा है, 20। वहां पे भी कुल कितना होता है 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो वहां पे भी 20 है। का बात ही समझ में आया कि कैसे संगठित किया जाए। सबसे पहले मिलान चिन्ह आपको बनाना है, फिर उसके बाद बारंबारता बनाना है। और याद रखें कि पहला क्वेश्चन में पूछे से परिसर, परिसर के मतलब क्या है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर को और क्या कहा जाएगा, रेंज भी कहा जाएगा। ठीक है, एक नोट कीजिए। दूसरा बताना है एकदम नहीं क्वेश्चन। देखिए एक में क्वेश्चन का पूछा गया, इसके में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा अंक कौन सा था, बताइए। सबसे बड़ा अंक हो गया 9। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटा, बताइए सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा था 1। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है परिसर। क्या पूछा, अंकगणितीय परिसर। बताइए परिसर का, परिसर अभी हम बताना क्या होगा, परिसर बराबर क्या होगा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। बोर्ड पे देखिए साहब, अधिकतम माइनस न्यूनतम। बताइए अधिकतम मान क्या कितना है 9 और न्यूनतम कितना है 1। तो आंसर आ गया कितना 8। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है माध्य निकालिए। कहा निकालना कहा जा रहा है, माध्य। बताइए माध्य बराबर, हम आपको क्या बताया था, माध्य बराबर प्रेक्षणों का, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की बताइए। बताइए एक कितना बार आया था, जोड़ना एक एक बार आया तो एक प्लस दो कितना बार था, दो गुने दो हो गया, दो बार हो गया। तीन कितना बार था, चार कितना बार था, तो चार गुने तीन लिख दीजिए। पांच कितना बार था, पांच बार, पांच गुने पांच लिख दीजिए। छह कितना बार था, तो छह चार बार लिख दीजिए। ठीक है, सात कितना बार था, सात दो बार लिख दीजिए। आठ कितना बार था, आठ एक बार। आठ कितना बार था, एक बार। नौ कितना बार था, नौ एक बार था। कितना बार था, एक बार। कुल संख्या कितना है बताइए, 20 ना। अब बनाना है क्वेश्चन का, चलिए बताइए। देखिए एक तो एक, दो दूनी चार प्लस तीन प्लस चार तिया 12 प्लस पांच पचे 25 प्लस 6 चौके 24 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 बटा में कितना 20। चलिए बताइए जोड़ के सबको, देखिए कैसे जोड़िएगा। एक और चार पांच, पांच और तीन आठ, आठ और 12 20, 20 और 25 छोड़ दीजिए। एक संख्या जोड़िए, एक और चार पांच, पांच और तीन आठ, आठ और दो 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40, 40 की कितना हाथ में कितना चार, चार और एक पांच, पांच और दो 7, 7 और दो 9, 9 1 10 कितना है जोड़ के 100 है।
बटा में कितना है 20 ने, तो काटेगा तो जैसे खत्म 2 बचे 10, यानी माध्य कितना आ गया 5। माध्य बराबर कितना है 5। यही क्वेश्चन में पूछा था, 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब देखें तीसरा नंबर क्वेश्चन। करा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए प्रथम 5 पूर्ण की पूर्णांक है, पूर्ण है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अब बताइए पूर्ण संख्या किसको कहा जाए, बताइए। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक न, प्राकृतिक संख्या याद है सबको, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। लिखवा दें थोड़ा सा तेजी मैंने, पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण 0 से अनंत तक 1 2 3 डॉट 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 है ना, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या बताइए, तो 1 से अनंत तक। बताइए सम विषम, सम जो 2 से कटे, विषम जो 2 से ना कटे, सब याद है। तो कह रहा प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा, तो बताइए प्रथम 5 पूर्णांक कितना होगा, प्रथम 5 पूर्ण कितना होगा बताइए। प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिख रहा, तो बताइए कौन कौन होगा। 0 1 2 3 4 यही है। कह रहा माध्य ज्ञात कर ला, क्या कह रहा बताइए। माध्य बराबर, बोलिए माध्य बराबर। देखिए लिखा है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो लिखिए माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। चलिए बताइए प्रेक्षणों का योग कितना होगा। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा में 5। बताइए कितना होगा। 0 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 हो गया, 10 बटा 5 कितना आ गया 2। कितना आ गया आंसर 2 ने आया, कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर खिलाड़ी 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए कुल 8 पारी खेलने से कितना माध्य ज्ञात करना है। देखिए जो स्कोर बनाया हुआ किस तरह से बनाया हुआ, कितना कितना है 58 76 40, 58 76 40 35 46 50। 0 100। देखिए कोई खिलाड़ी है जो 8 पारी खेली से इतने रन बनाए से, कह रहा माध्य ज्ञात कर लो। बताइए माध्य बराबर क्या होगा। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो बताइए क्या लिखना, माध्य बराबर चलिए बताइए क्या कहा है। 58 + 76 + 40 + 45 + 46
प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, यही ना। बटा में कितना 8 ना, 8। चलिए जोड़ के बताइए तो टोटल कितना आ रहा है। जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, देखिए जोड़ेंगे कैसे। 35 छुटा हुआ है, अच्छा 45 से गया, ठीक है। जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए 405, 405 बटा में 8। जोड़ लिया ना सब। देखिए 8 अच्छे 14, 14 5 19, 19 और 6 25, 25 25 25 के 5 हाथ में रहा 2, 2 5 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 और 3 18 3 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 के 0 हाथ में 3 3 1 4, 4 से 5 है कि 8 से काटिए, देखिए काटा जाएगा सर, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर आपको काटे आवे ना ऐसे कर दीजिए। देखिए 8 या 40 5 ऐसे ना, 8 बचे 40 है ना, काट दिएगा, ये तो कट गया, उतरा 5 ने, जब छोटा आ जाए तो 0 उतारेंगे, फिर पॉइंट बैठाइए, ठीक है। तो या 50 तो 8 छके कट सिखाए ना काटला से, 8 छके 48, तो बच जाएगा कितना 2, फिर 8 दूनी कौन सी लगाइएगा 16, बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा, बच जाएगा 4, 4 बच जाएगा तो क्या लगा दीजिएगा 8 बचे 40, यानी कितना आएगा आंसर। अब आएगा आपका कितना, देखिए कितना 50,625, या फिर आप ऐसे एक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपने यही ऐसा आंसर छोड़ दिया, या फिर यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर। समझ में आया बात, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे।